हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। और आप देख रहे हैं कि CHSL 2019 शिफ्ट 1। और आपको पता है कि CHSL का एग्ज़ाम भी फरवरी या मार्च में होने वाला है। तो उन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण तरीका हम लेकर आए हैं। और इस सीरीज़ में वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो पिछले CHSL के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो आज हमने 2019 के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि कासेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि जो थीटा की वैल्यू दिया वो वैल्यू तुरंत उसमें पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए, कासेक स्क्वायर 30 डिग्री, आप जानते हैं कि कासेक किसका उल्टा होता है भाई, साइन को उल्टा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कासेक इसका उल्टा होगा तो इसका मान होगा 2/1 और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। तो कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान होगा 2/1। फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान 1/3 होता है और इसका क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए, 2/1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग 4 + 4 को एक साथ जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा और ये 1/2 + 1/3। अब 2 और 3 का एलसीएम आप जानते हैं 6 होगा। तो यहाँ पर 8 × 6 = 48, 2 × 3 = 6 + 2। तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 53/6। तो देखिए, 4 ऑप्शन हमारे पास है, 8, 53/6, 25/3, 9/9। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये एग्ज़ाम में आपके CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्काउंट से लिया गया क्वेश्चन है। दिया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, उसे 2 क्रमागत छूट पर बेचा गया है। यदि पहला छूट 20% था तो बताइए दूसरा छूट क्या था। क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है भाई, छूट के ऊपर छूट। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखिए, मार्केट प्राइस दिया है, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। किसी वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है, 900 रुपये। अब इस पर 2 क्रमागत छोड़ दिया गया। एक दे दिया गया 20%, फिर उसके बाद मान लीजिए दूसरा दिया गया X%। उसके बाद अच्छा, ये इसमें कीमत नहीं दिया गया, एक चीज़ छूट गया है, उसे 2 क्रमागत छूट पर और यहाँ पर छूट पर 648 रुपये में बेचा गया। ये चीज़ नोट कर लीजिए। किसी वस्तु को 2 क्रमागत छूट के बाद 648 रुपये में बेचा गया है। तो अब देखिए, लास्ट में ये वस्तु बेची जा रही 648 रुपये में। क्लियर है। तो अब देखिए, पहले 900 रुपये में 20% का छूट दिया होगा तो उसकी कीमत कुछ आ गई। फिर उसके बाद एक छूट और दिया गया, उसके बाद वो चीज़ 648 रुपये में बिकी। तो अब आपको ये X% का मान बताना है कि दूसरा वाला छूट क्या था। तो देखिए, पहले 900 रुपये पर 20% छूट दे दिया था। 900 का 20%, 0 0 0 0 9 दूना 18, 180 रुपया। इसका मतलब पहले 900 रुपया पर 180 रुपये का छूट मिला होगा तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई होगी, 720 रुपये। अब 720 रुपये पर कितने % का छूट दिया जाए कि 648 रुपये में वस्तु बिक जाए। तो अब 720 रुपये में 648 रुपये बेचना है तो इसका मतलब छूट कितना मिला होगा, 72 रुपया। भाई 720 में से 648 अब घटा देंगे तो क्या पता चलेगा कि 72 रुपये का छूट मिला। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने रुपये का छूट मिला, कितने % का। तो 720 पर कितने का छूट, 72, इसलिए 1 पर 72/720, इसलिए 100 पर 0 से 0 कटा, 72 से 72 कटा। आंसर हमारा आ गया दोस्तों 10%। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 10% इज ए राइट आंसर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
और आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, 2 त्रिभुज दिया समरूप दिया और उनका परिमाप क्रमशः कितना भाई 64 सेंटीमीटर व 48 सेंटीमीटर है। 64 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। यदि D बराबर 9 सेंटीमीटर तो AB का मान क्या होगा? अच्छा, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन दिया है। 17.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आया है, इसलिए ऑप्शन भी हम लोग का सेम रहेगा। अब देखिए 2 त्रिभुज हमारे पास दिया है ABC और DEF, दोनों त्रिभुज कैसे समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की खास बात क्या होती है, अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके सभी संगत चीज़ों का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत अंतःवृत्त के अनुपात बराबर होगा, संगत परिमाप का अनुपात बराबर होगा। तो अब देखिए 2 त्रिभुज हमारे पास है। मान लीजिए एक हमारे पास त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है दोस्तों DEF, DE और F। इसमें DE का मान 9 सेंटीमीटर दिया, AB का मान पूछा। इसका परिमाप मान लेते हैं P1 बराबर 64 और इसका परिमाप P2 बराबर कितना दिया है 48। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका मतलब पहले का मतलब परिमाप 64/48 और इनकी संगत भुजा लेंगे AB, तो इसके संगत भुजा लेना पड़ेगा D और E। तो ये 64/48 बराबर AB का मान हमसे पूछा है और DE का मान दिया है 9। त्रिया गुणा कर दिया जाए तो AB बराबर आ जाएगा 64 × 9/48। तो 8 वाटे 64, 8 छक 48, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, फिर 2 चौके 8, 4 तें 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोस्तों AB का मान कितना आ गया भाई 12 सेंटीमीटर आ गया है। AB का मान 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 3rd रहा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछे क्वेश्चन, ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि क्वेश्चन जो है कि बेकार है या कहीं और से लिए गए। सभी क्वेश्चन वही है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन दिया है कि यदि 3x + 1 का होल क्यूब प्लस x - 3 का होल क्यूब प्लस 4 - 2x का होल क्यूब प्लस 6 ब्रैकेट में 3x + 1 इंटू x - 3 इंटू x - 2 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया है, -1, b का मान +1, c का मान 1/2 और d का मान -1/2। ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप a + b का होल क्यूब फार्मूला लगा के ब्रेक भी कर सकते हैं और इन सब का गुणा करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए कि क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन में से -1 + 1 1/2 में रखेंगे। जो इस कंडीशन को अगर राइट साइड में 0 है, अगर लेफ्ट साइड में भी 0 हो जाएगा तो वही x की वैल्यू होगा। तो पहला ऑप्शन -1 है तो हम लोग -1 रख के चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 × -1 तो -3 + 1 का हो जाएगा होल क्यूब प्लस यहाँ -1 - 3 का होल क्यूब प्लस यहाँ पर 4
-2 -1 का गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा होल क्यूब प्लस 6। यहाँ पर 3 गुणे -1 3 -1 -3 +1, यहाँ पर -1 -3 और यहाँ पर -1 -2। ये देखिए क्या बचेगा, -3 में से 1 चला गया, -2 का होल क्यूब, यहाँ बचेगा -4 का होल क्यूब, 4 + 2 यहाँ 6 का होल क्यूब प्लस 6, यहाँ देखिए -2, दूसरे में -4 और तीसरे में -3। अब देखिए -2 का होल क्यूब करेंगे तो -8, -4 का करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 -64, 6 का क्यूब करेंगे 216, 4 × 12 12 × 24 24 6 का हो जाएगा आपका 144। लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि 3 बार माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, प्लस वाले को एक साथ, तो प्लस में हमारा 216 है। अब -144 -64 -8 को जोड़ेंगे तो ये -216 आएगा, प्लस 216 -216 कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो राइट साइड में भी 0 था, तो x की वैल्यू -1 रखने पर जो इक्वेशन हमारी दिया गया तो वो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x का मान क्या होगा भाई, x का मान -1 होगा। x का मान क्या होगा दोस्तों, -1 होगा। तो बहुत बेहतरीन आप देख रहे थे, कितना अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, फिर दिया हुआ। आइए इसको देखा जाए क्या क्वेश्चन है और कैसे इसका आंसर कैसे होगा। दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज में O, G, I, H क्रमशः परिकेंद्र, केंद्रिका, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु एक सीधी रेखा में होगा। बोला कि कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर उसमें हम लोग परिकेंद्र की बात किया जाए, अंतःकेंद्र की बात किया जाए, लंब केंद्र की बात किया जाए और केंद्रिका की बात किया जाए, तो ये सभी एक त्रिभुज के केंद्र होते हैं, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, केंद्रिका। और ये क्या होते हैं, जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी बात इतना आप समझ लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कोई त्रिभुज होता है, सपोज करिए ABC, अगर एक ऐसा सर्किल खींचा जाए जो इसके तीनों शीर्षों से होकर जाए, तो जो इसका जो केंद्र होगा, इसका जो सेंटर होगा, उसको बोलते हैं, इसका परिकेंद्र बोलते हैं। इसी तरह अंतःकेंद्र होता है, इसी तरह लंब केंद्र होता है, इसी तरह केंद्रिका होता है, सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। तो अभी उस चीज़ को हम लोग डिटेल में नहीं जाते, अभी हम लोग को ये क्वेश्चन समझना है। तो पूछ रहा है अगर किसी समबाहु त्रिभुज में ये चारों बिंदु हैं, तो बोला कि चारों बिंदु में से कौन से बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे। जो ऑप्शन दिया है, बोला है केवल OGH या OGIH या केवल OI या केवल O और G। तो आप इस बात को याद रख लीजिए, अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसमें सभी चारों पॉइंट O, G, I, H सभी एक सीधी रेखा में होते हैं। ये सभी एक सीधी रेखा में होते हैं, एक लाइन पर स्थित होते हैं। अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रिका सभी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। क्लियर है। तो दोस्तों ये हम लोग का 5 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आज हम इस पहला हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का, तो हम 5 क्वेश्चन रहने देते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को आराम से खुद से करिए, फिर सोल्यूशन देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे इस सीरीज़ को किया जाए और भी कुछ, अगर आपको लग रहा है कि और भी कुछ अच्छा किया जाए। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करिए कि आपको कैसा लग रहा है, आगे आप और कौन से सुधार चाहते हैं। फिर अगले वीडियो में मिला जाएगा दोस्तों और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।